डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिनोल की आगे की अभिक्रियाएं। कल हमने पढ़ा था नाइट्रेशन, आज हम बात करेंगे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन क्या होता है? फिनोल की अभिक्रिया जब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ कराई जाती है तो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का मिश्रण प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया टेम्परेचर बेस्ड होती है। यदि अभिक्रिया का तापमान 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। जबकि टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया कराई जाती है तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड मुख्य उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। देखिए अभिक्रिया कैसे होती है। फिनोल, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से, यानी 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया जाता है। मिश्रण तो हमें दोनों का प्राप्त होता है, लेकिन ऑर्थो उत्पाद जो है वो मेजर प्रोडक्ट होता है और पैरा उत्पाद हमें माइनर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और ये बना हमारा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यदि इस अभिक्रिया को टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो उत्पाद हमें पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है वो मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा, जबकि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमें माइनर के रूप में प्राप्त होगा। आगे हम बात करते हैं इसी की रासायनिक मैकेनिज्म की, क्रियाविधि की। यदि हम इसकी क्रियाविधि को देखें, मैकेनिज्म को देखें तो H2SO4 है, ये टूटता है H आयन और HSO4 आयन, क्योंकि प्रोटॉन देता है। अभी एक अणु अपना H2SO4 का और काम यहाँ आता है, ये इस प्रोटॉन के साथ अभिक्रिया करता है तो रिएक्शन हमारे पास आती है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को लेने के कारण ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है सल्फर से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होते हैं, तो जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर सल्फर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, ऑक्सीजन नेक्स्ट के एटम सल्फर के ऊपर आ जाते हैं। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ प्रोटॉन के रूप में फिर निकल जाता है। तो ओवरऑल हमारा जो उत्पाद है ये बना सल्फर ट्राइऑक्साइड एज ए इलेक्ट्रोफाइल। हमें जो इलेक्ट्रोफाइल प्राप्त हुआ वह सल्फर ट्राइऑक्साइड है। अब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड फिनोल के साथ रिएक्शन करेगा। सेम अभिक्रिया माइनस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर जाएंगे तो ऑर्थो पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। हम केवल ऑर्थो स्थिति पर ही इस अभिक्रिया विधि को देख रहे हैं, आप पैरा पे बीज को बना सकते हैं। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ये सल्फर पे अटैक करेगा। जैसे ही सल्फर पे अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। ओवरऑल अगर हम अभिक्रिया को देखें तो जो स्टेप है हमारा वो इस प्रकार का हो जाएगा। यहाँ H पहले से है, रेजोनेंस होगा, स्टेबिलिटी प्राप्त करेगा और लास्ट में वापस साइक्लाइजेशन हो जाएगा, एरोमेटिकीकरण हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन अपने वापस शिफ्ट हो जाएगा। ये OH और ये SO3H, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस प्रकार हम देखते हैं क्रियाविधि में सल्फर ट्राइऑक्साइड एज ए इलेक्ट्रोफाइल बनता है जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करके उत्पाद का फॉर्मेशन करता है।
नेक्स्ट अभिक्रिया हम पढ़ते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। हेलोजिनेशन अभिक्रिया फिनोल रिएक्शन सब ब्रोमीन और वाटर के प्रेजेंस में कराई जाती है। तो जितनी भी ऑर्थो पैरा पोजीशन है जो खाली है वहां पर हेलोजन एटम आ जाता है। तो बनता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। सपोज करो फिनोल की एक पोजीशन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप द्वारा जुड़ी हुई है, तो हेलोजन इस निष्क्रिय कारक समूह को भी रिप्लेस कर देता है। और बनता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। हम चाहते हैं कि हमें तो केवल मोनो हेलोजन फिनोल प्राप्त हो, तो इसके लिए क्या किया जाता है? टेम्परेचर कम किया जाता है और कोई अध्रुवीय माध्यम साथ में लिया जाता है, जैसे कि CCl4 ले लिया या कार्बन डाइसल्फाइड ले लिया। टेम्परेचर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर लेते हैं, तो उत्पाद केवल मोनो हेलोजन का बनेगा। इसके बाद हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है फिडलक्राफ्ट। बहुत सारे कंपटीशन में पूछी जाती है और हमें आनी भी चाहिए। फिडलक्राफ्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछी गई है। ये दो प्रकार की होती है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। एल्काइलेशन में क्या होता है? एल्किल ग्रुप जुड़ता है, जबकि एसाइलेशन में एसिड ग्रुप जुड़ता है CH3CO। पहले हम बात करते हैं एल्काइलेशन की। जब फिनोल की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराई जाती है, जब फिनोल की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराई जाती है तो एल्काइलेशन कहलाती है। जैसे फिनोल लिया, इसकी रिएक्शन हमने कराई मेथिल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो बना हमारे पास ऑर्थोफिनोल और पैराफिनोल। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। सिंपल मैकेनिज्म है। सबसे पहले जो मेथिल क्लोराइड है वो एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके मेथिल कैटायन का फॉर्मेशन करता है। ये मेथिल कैटायन एज ए इलेक्ट्रोफाइल है और ये फिनोल के साथ रिएक्शन करेगा। कहाँ करेगा? ऑर्थो पैरा पोजीशन। ये इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होती है ऑर्थो पोजीशन पर, मेथिल समूह का अटैचमेंट हो जाएगा। एरोमेटिक विकर्ण कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। ये जो -H+ निकला है, ये H+ क्या करेगा? AlCl4 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके लास्ट में HCl और AlCl3 का वापस फॉर्मेशन कर लेगा। इस प्रकार हम देखते हैं ऑर्थो पोजीशन पर CH3 समूह या एल्काइलेशन हो जाता है। यही पैरा पोजीशन की स्थिति होती है। इसके बाद हम बात करते हैं एसाइलेशन की। एसाइलेशन जो फिनोल की अभिक्रिया एसिटिक क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ कराई जाती है तो ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल का फॉर्मेशन होता है। अगर आप अभिक्रिया देखें
या एसिटिक क्लोराइड, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एस्टोफिनॉल और पैरा हाइड्रोक्सी एस्टोफिनॉल। सेम क्रिएटिविटी है जैसे हमने एसाइलेशन की पढ़ी थी, एल्काइलेशन की पढ़ी थी। CH3COL एनहाइड्रस AlCl3 की पढ़ी थी। AlCl4 नेगेटिव प्लस CH3CO पॉजिटिव। सेम ऑर्थो पोजीशन पर हम अभी भी रिव्यू करा रहे हैं, आप चाहो तो पैरा में भी करा सकते हैं। आई प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर एंटर करेंगे, जैसे एंटर करेंगे इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन आगे वाले कार्बन और थोड़ा कार्बन पे ऊपर आ जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ये इलेक्ट्रॉन को पूरा अटैक कर लेगा। यहाँ से H रिप्लेस होगा, रिप्लेस होने के बाद ये जो है निकला है ये वापस AlCl4 के साथ रिएक्शन करके AlCl3 प्लस HCl का फॉर्मेशन करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं फिनल का प्रतिक्रिया के अंदर एसाइलेशन होगा, एल्काइलेशन दोनों हो सकते हैं। इसके बाद है क्रिस रीअरेंजमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रतिक्रिया है और बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, कंपटीशन में भी बहुत बार पूछी जाती है। क्रिस रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि जब फिनॉल का एस्टरिफिकेशन कराया जाता है तो जो एस्टर बनते हैं उनका रीअरेंजमेंट होता है, और ऑर्थो हाइड्रोक्सी और पैरा हाइड्रोक्सी एस्टोफिनॉल का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन देखते हैं। क्रिस रीअरेंजमेंट फिनॉल की अभिक्रिया तो पहले हम एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फेनिल एसीटेट बनता है। ये जो फेनिल एसीटेट है साथ में एसिटिक एसिड भी बनता है। ये जो फेनिल एसीटेट है ये रीअरेंज होता है। ये जो फेनिल एसीटेट है रीअरेंज होता है एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में और बनाता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी और पैरा हाइड्रोक्सी एस्टोफिनॉल। फेनिल एसीटेट रीअरेंज होकर ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल का फॉर्मेशन करता है। अब हम बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म की। इसकी मैकेनिज्म जो है एसाइलेशन आयंस के द्वारा संपन्न होती है। बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। जो फेनिल एसीटेट है
इसकी रिएक्शन सबसे पहले होती है एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ। ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है ये इसके साथ जुड़ जाते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज COCH3। इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन COCH3 से अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। लेते ही ये जो CH3CO ग्रुप है ये बाहर हो जाता है। ऐसे ग्रुप होते हैं ये बाहर हो जाता है और AlCl3 नेगेटिव रह जाता है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब क्या होता है इस तरह से CH3CO वापस वही प्रक्रिया जैसी होता है इस प्रकार CH3CO से कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा? डबल बॉन्ड O AlCl3 नेगेटिव, ये H है, ये CO CH3। यहाँ साइक्लाइजेशन वापस होगा, एरोमेटिकीकरण पूर्ण होगा। जैसे ये H रहेगा ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ से और एक क्लोराइड बाहर और वैलेंसी कंप्लीट। ये O ये AlCl2 ये COCH3 साथ में बना हमें HCl या HCl को यहाँ निकालना। अब आगे करो आप जल अपघटन। जल अपघटन के लिए सिंपल प्रोसीजर है, डायरेक्ट बता दिया जाता है। साथ में बना हमारे AlOHCl। लास्ट में ये जो AlOHCl2 बना इसकी रिएक्शन अगर हम HCl के साथ करा दें तो वाटर निकल जाएगा और AlCl3 हमें वापस प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं एसाइलेशन आयंस के द्वारा जो फाइनल एसिटेट है वह रीअरेंज होकर ऑर्थो हाइड्रोक्सी या पैरा हाइड्रोक्सी एस्टोफिनोन का मिश्रण देता है। थैंक यू सर।